विधवा हो गई, एक ही पुत्र है। अब जब विधवा हो गई तो उस मैया ने विधवा होकर के भी दूसरे के घर में झाड़ू पोंछा करो है? नौकरी करी और झाड़ू पोंछा करने के बाद में अपने पुत्र को पढ़ाती रही। दिल में यही विचार है कि मेरा पुत्र एक दिन सयाना हो जाएगा। उस पुत्र को इतना पढ़ाया कि उस पुत्र को डिग्रियां हासिल करवा दी, और जब डिग्रियां हासिल करवा दी तो उस पुत्र का विवाह हुआ। और जब मालूम है लड़का डिग्री कर लेता है, नौकरी लग जाती, सरकारी नौकरी भी लग गई उसकी, अच्छी पोस्ट पे है। जब विवाह हुआ तो पैसा भी बहुत मिलता है, जब लड़का लग जाता है तो बहुत पैसा मिला। लेकिन थोड़े दिन की बात थी, दिन व्यतीत होते चले गए, उस लड़के का ट्रांसफर विदेश के लिए सरकार ने कर दिया। अब उसने अपनी पत्नी को साथ में किया और विदेश के लिए चला गया। पत्नी को लेकर के पैसा अपने अकाउंट में डाल दिया। बूढ़ी मैया घर पे है। बूढ़ी मैया के वो विचार जो दिल में थे, जो सोच रही थी, अरे हैं दिल में अधिक विचार, श्यानो होए जब कुमरु हमारो, मैं लेऊंगी भमरियां डारी और घर आवे बहुअर प्यारी, शोभा देगो मेरो घर द्वार, श्यानो होए जब कुमरु हमारो। लाला अपनी बहू को लेकर के विदेश में चला गया। बूढ़ी मैया झोपड़ी में रह रही है, झाड़ू पोंछा अभी भी कर रही है। कभी कभी कोने में बैठ करके रो लेती है, परमात्मा क्या इसी दिन के लिए तूने मैं जिंदा रखा था। मैंने तो सोचा था पुत्र वधू जब घर पे आ जाएगी उसका विवाह कर लूंगी तो मेरे कांटे भी कलियां बन जाएंगे, लेकिन इतना नालायक निकला मेरा इकलौता पुत्र अपनी पत्नी को भी साथ में ले गया विदेश। एक दिन बूढ़ी मैया को अपने पुत्र की याद आ गई, कागज कलम उठाया और पत्र लिखने लगी। उस पत्र पर लिख दिया, और इकलौते लाला, तेरी याद में तुझे सफल बनाने के लिए मैं दूसरे के घर में उल्टा सीधा सुनती रही, बड़े लोगों की गालियां सुनती रही, झाड़ू पोंछा लगाती रही, वहां से पैसा लाती रही, कर्ज पे पैसा उठाती रही, फिर झाड़ू लगा लगा करके कर्ज वालों का पैसा चुकाती रही। लेकिन तुझे मैंने डिग्रियां हासिल करवाई थी, क्या इसी दिन के लिए मैंने तुझे डिग्रियां हासिल करवाई थी कि एक दिन तू हमें छोड़ करके चला जाएगा। धन्य है पुत्र, मुझे तेरी याद आ रही है। पैसा तेरी शादी में भी बहुत मिला है, नौकरी से भी तूने बहुत पैदा कर लिया है। अब विदेश से ट्रांसफर करवा करके भारत में आ जा और जल्दी जल्दी घर पे आता रहा कर, अपनी बहू को भी लेता आया कर। तेरी बहू को जब मैं देख लूंगी तो मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं बहू को देख देख कर जीती रहूंगी, बहू को मेरे पास छोड़ जा, तू भारत में कहीं जा करके नौकरी कर। पत्र भेजा। उस इकलौते पुत्र ने जब पत्र पढ़ा है तो पत्र का जवाब पत्र से ही दे दिया, माँ इंडिया में इतना पैसा नहीं है, विदेश में बहुत मोटी रकम में पैदा कर रहा हूँ, अभी छुट्टी मंजूर नहीं हो पाएगी। अगर तुम्हें कोई परेशानी है तो मैं तुम्हारे लिए एक नौकर रख दूंगा, नौकर रख दूंगा, वो तुम्हारी सेवा करता रहेगा। और नालायक, जिस मैया ने तुझको जन्म दिया था तब उस मैया ने नहीं सोचा होगा कि मैं इसको अपने पास नहीं लिटाऊंगी, एक नौकरानी के पास इसको लिटा दूंगी, नौकरानी पाल करके इसको सयाना कर देगी। आज तू नौकर से अपनी माँ की सेवा करवाना चाहता है, नौकर भी नहीं रखा, बस इतना जवाब दे दिया पत्र से। बूढ़ी मैया सोचती रही, याद करती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन वो पुत्र घर पर नहीं आ पाया। तो एक दिन उस बूढ़ी मैया ने अपने प्राणों को छोड़ दिया, मर गई। और जब बूढ़ी मैया मर गई तब फोन नहीं चला करते थे, गांव वाले लोगों ने जाकर के उस बूढ़ी मैया का अंतिम संस्कार करवा दिया। पुत्र अग्नि देने भी नहीं आ पाया विदेश से, उसको मालूम भी नहीं पड़ा मैया जिंदा है या मर गई। फिर बरसें व्यतीत हो गई। एक दिन टीवी चला रहा था, वही इकलौता पुत्र विदेश में टीवी पे भारत के एक संत महात्मा प्रवचन दे रहे थे और कह रहे थे, जिस पुत्र ने समय समय पे जाकर के अपनी मैया और अपने बाबुल के दर्शन नहीं किए उस पुत्र के जीवन को धिक्कार है। समय समय पे जाकर के अपनी मैया और पिता के हालचाल पूछ अवश्य लेने चाहिए उस पुत्र को।
आहा, पैरों के तले धरती खिसक गई। मेरी मैया ने पत्र भेजा था। सोच रहा है वही, मैया ने कहा था एक बार घर पे घूम जा। मैं बड़ा नालायक निकला, मैं नहीं गया। संत महात्मा बहुत अच्छी बात बता रहे हैं। अर्जेंट में छुट्टी मंजूर करवाई, कहा अब तो जाऊंगा, मुझे मैया की बहुत याद आ रही है। मैं जाकर के अपने मैया के पैरों में गिर जाऊंगा और मैया से कह दूंगा, मैया मैं अपना ट्रांसफर इंडिया में करवा के बहुत जल्दी ला रहा हूँ। आया घर पे, लोगों से पूछ रहा है, भैया काफी बरसें हो गई, गांव बिल्कुल बदल चुका है। हमारी बूढ़ी मैया रहती थी, वो झोपड़ी कहाँ है? अब गांव के लोग एक भी बात नहीं बता रहे हैं कि मैया मर गई या जिंदा है। सब लोग क्रोध में कहा, चला जा, जहाँ कहीं झोपड़ी थी जाकर के ढूंढ लेना, हम लोग कुछ नहीं बता पाएंगे। आगे चला गया, जाकर के झोपड़ी को ढूंढा, चारों तरफ आवाज लगा रहा है, बूढ़ी मैया कहाँ है तू? तेरा इकलौता पुत्र तेरी याद करके अर्जेंट में छुट्टी मंजूर करवा के आया है, आजा एक बार, तेरा पुत्र तेरे दर्शन करना चाहता है। चारों तरफ आवाज लगाता रहा। अब मैया हो तब तो बोले। झोपड़ी में अंदर घुसा, एक चारपाई पड़ी थी, चारपाई पे एक गद्दा पड़ा था, उसके ऊपर एक रजाई पड़ी थी। सोच रहा है इस रजाई में ही तो नहीं डुबक गई कहीं? कभी कभी हमको सताती रहती थी बूढ़ी मैया मजाक में। और जैसे ही रजाई को हटाया तो उस रजाई के अंदर एक पर्चा लिखा हुआ पड़ा था। उस पर्चा को जब खोला, पर्चा पर लिखा हुआ था, मेरे इकलौते पुत्र, मैं तुझे पत्र भेजती रही, तुझे बुलाने की कोशिश करती रही, लेकिन तू नहीं आया। तेरी याद में, तेरी बहू की याद में आज इस बूढ़ी मैया की सांस नहीं बैठ रही है और हमें लगता है कि थोड़ी देर में मेरा अंत होने वाला है। मैं तुझे छोड़ करके जा रही हूँ, तूने हमारे दर्शन नहीं किए समय समय पे आकर के, चिंता नहीं करना, मैं तो मर रही हूँ। मैं तेरी एक आंख के रूप में हमेशा तेरे साथ रहूंगी, तू चिंता नहीं करना। क्योंकि बचपन में जब तू छोटा था तो तेरी एक आंख खराब हो गई थी। डॉक्टर ने कहा था कोई अपनी आंख दे दे तो इसकी आंख सही हो जाएगी, वो काना हो जाएगा। तब मैंने अपनी एक आंख निकाल करके तेरे डलवा दी थी। उसी दिन से लोग हमें कानी कानी कहते थे। मुझे कानी सुनने का कोई दुख नहीं था, मुझे तो केवल एक ही सुख था कि तेरी बचपन पे मैंने आंख सही करवाई थी। और वही पुत्र, उसी पुत्र की याद में आज हमें मरना पड़ रहा है। तो मैं तो यही कहता हूँ दीन बंधु श्रोताओं, अगर आए हो भारत में तो संस्कारवान बनो, मैया और बाबुल को नहीं भूलो। एक कवि कल्पना कर रहा है, इससे बढ़ के कोई से भी कोमल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं, माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं। माँ के दिल जैसा दुनिया में कोई दिल नहीं होता है। अब एक लाइन का कीर्तन बोल लेते हैं और उसके